हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल मानवी चाहत पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 के शॉर्ट नोट्स डिस्कशन करने जा रही हूँ। सर्वोच्च सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, इसकी जो थीम है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों को मिला है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और प्लस सूरत। पहले 6 वर्षों से इंदौर को मिल रहा है, इस बार 2 शहर को मिला है, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर सासवद और पाटन और लोनावाल है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो महू जो मध्य प्रदेश में है। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी पहले स्थान पे है और प्रयागराज दूसरे स्थान पे है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। हेम तेंदुआ का पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यक्रम SPAI नाउ लियोपार्ड पॉपुलेशन एसोसिएशन इन इंडिया। इसमें कुल सदस्य 778 हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या लद्दाख को 477 है। अन्य राज्यों में उत्तराखंड 124 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 51 है, अरुणाचल प्रदेश 36 है, सिक्किम 21 है, जम्मू कश्मीर 20। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। हेम तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या चीन में है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह दक्षिण मुंबई सेवरी के नोआहा सेवा से जोड़ता है। समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर लंबी और ज़मीन पर 5.3 किलोमीटर है। देश में समुद्र पर बनाए गए दूसरा पुल है ये जो भी अटल ब्रिज, और पहला पुल बंदा वाली सीलिंग जो मुंबई में है। 80% परियोजना लागत जापान के सहयोग से उसे बनाया गया है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। एक्सपोसैट उपग्रह 1 जनवरी 2024 को PSLV 58 दूसरा खगोलिक एक्सरे के अध्ययन हेतु भारत का पहला ध्रुवण मापी मिशन। भारत ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया। आदित्य लैग्रेंज एक वन बिंदु पर स्थापित 6 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ। 2 सितंबर 2023 को PSLV ST 126 दिन का समय 15 लाख किलोमीटर। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। हेलो ऑप्टिकल में स्थित L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलित रहता है। उस बिंदु पर रहते हुए आदित्य सूर्य से ओझल नहीं हो सकेगा, जिससे सूर्य पर हो रही गतिविधियों की लगातार जानकारी उसे प्राप्त रहेगी। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वें कार्यकाल हेतु संसद में सीट 350 है, जिसमें 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2024 को। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, और इसमें ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। मैं बात करती हूँ अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन में 6 देश को शामिल करने के निर्णय लिया गया है, पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया है शामिल होने से। तो कुल 11 देश होने वाले थे, लेकिन कुल 10 देश हो चुके हैं। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। USA, रूस, चीन, भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA अभियान SLIM स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि आए थे। फ्रांस के हैं इमैनुएल मैक्रों, जो 26 भारत और फ्रांस में नवाचार वर्ष के रूप में नामित किया गया है। भारत द्वारा मार्सिले में तथा फ्रांस द्वारा हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की सहमति हुई है। टाटा और एयरबस फ्रांस के बीच H125 हेलीकॉप्टर्स का संयुक्त उत्पादन की सहमति हुई है। चलिए मैं बात करती हूँ कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 भारत
इसकी रैंक 80 आई है 2023 और 24, सॉरी इसमें गलती से 84 हो गया लेकिन यहाँ 24 होगा। शीर्ष स्थान 6 देश को मिला है, पहले में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। NSO क्या है? ये आंकड़ा जारी होता है आगामी अनुमान के द्वारा जारी हुआ है। स्थिर मूल्यों पर 2023 और 24 में GDP में वृद्धि 7.3% है। स्थिर मूल्य के शुद्ध राष्ट्रीय आय 136.04 लाख करोड़ है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1.04 लाख है। 16 वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 281 के तहत संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। 31 दिसंबर 2023 को वित्त आयोग का गठन किया गया। यह एक सिफारिश की गई 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू होगा। वर्तमान में अभी 15 वित्त आयोग हैं, 15वें वित्त आयोग हैं। 2026 से ये कार्यकाल 5 वर्ष के लिए लागू होगा। उसके अध्यक्ष होंगे 16वीं वित्त आयोग के अरविंद पनगढ़िया, सचिव होंगे ऋत्विक रजनम पांडे। इन्हें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जनदीप कलेकर के साथ मिलकर वाई ग्रोथ मैटर्स लिखा है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये 22 जनवरी 2024 को उद्देश्य है निम्न एवं मध्य आय वाले परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा को समुचित उपयोग करके बिजली की ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य है, जो छत पे सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। और 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? तब 12वीं फेल। निर्देशक है विनोद चोपड़ा। अभिनेता है रणवीर कपूर, जो एनिमल के लिए दिया गया है। अभिनेत्री है आलिया भट्ट। चलिए आगे बात करती हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ आपको कि इस बार आर्थिक सर्वेक्षण जारी नहीं किया गया था। इसके बदले में आर्थिक समीक्षा जारी किया गया था, क्योंकि चुनाव होने वाली है, इसलिए चुनाव होने के बाद इसे नए बजट जारी किए जाएंगे। चलिए मैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा जो जारी हुआ है उसके बारे में बता रही हूँ। 2023 में विकास दर 7% रहा है और 2023 में कृषि क्षेत्र में विकास दर 4% रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के 329.60 मिलियन टन था, 14.1 मिलियन टन इस बार ज़्यादा था। कुल कृषि निर्यात जो है वो 4.2 लाख करोड़ है। भारत जो है दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि फल, सब्जी, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बात करती हूँ कि 2023 में कुल निर्यात के 776.3 बिलियन डॉलर है निर्यात है और आयात है 893.78 बिलियन डॉलर। मतलब निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है। हमारे देश में आते ज़्यादा हैं लेकिन जाते कम है। चलिए केंद्रीय बजट, अंतरिम बजट जो 24-25 में, उसके बारे में बताती हूँ कि कुल व्यय 45.3 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा 5.1% है। प्राथमिक घाटा 1.5% है। GDP की अनुमानित दर 10.5% है। रुपया कहाँ आता है और कहाँ जाता है, चलिए उसके बारे में बात करती हूँ। इससे उधार और अन्य देय 28%, GST 18%, इनकम टैक्स के 19%, निगम कर 17% और ऋण भिन्न प्राप्ति 7%, केंद्रीय उत्पादन 5%, सीमा शुल्क 4%। रुपया कहाँ जाता है? तो उधार आप लीजिएगा तो ब्याज देना है, तो ब्याज अदायगी में 20% चला जाता है। करों के राज्य का हिस्सा 20%, केंद्रीय क्षेत्र के योजना में 16%, वित्त आयोग का अन्य अंतराल में 8%। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। चलिए अब मैं नियुक्ति के बारे में बात करती हूँ। SSB के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। TRAI के नए अध्यक्ष अनिल कुमार
लोहडे। ये जेपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके अच्छे से इसके बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना दर निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई है। इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये 2 श्रेणी में दी जाती है, पहले संस्थागत और व्यक्तिगत। तो इस बार संस्थागत श्रेणी में दी गई है, जिसमें 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कि पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण किसको मिला है, इस बार कितने हैं। तो पद्म अलंकार 2024। चलिए मैं बात करती हूँ कि पद्म अलंकार 2024 टोटल 132 हैं, जिसमें पद्म विभूषण वेंकैया नायडू को चिरंजीवी बेंजबी माला और पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वरी पाठक 5 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं और पद्म भूषण 17 आदमी के और पद्म श्री 110 को। मैं बिहार के लेके इम्पॉर्टेंट बताने जा रही हूँ क्योंकि ये बीपीएससी के लेके ज़्यादा मोस्टली है, तो इसलिए ये बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है। पद्म विभूषण मिला है बिंदेश्वरी पाठक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पद्म भूषण चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जो चिकित्सा के क्षेत्र में है। पद्म श्री मिला है 5 लोगों को, जिसमें अशोक कुमार विश्वा कला के क्षेत्र में है, और सुरेंद्र किशोर जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, राम कुमार मलिक जो कला के क्षेत्र में है, शांति देवी और शिवम पासवान वो भी कला के क्षेत्र में है। चलिए मैं बुक के बारे में कुछ बातें कर लेती हूँ। देखिए बुक में टाइम स्पेन डिस्टेंस ट्रैवलिटी आत्मकथा है जो शिवराज की पाटिल है, और वाई इंडियन मैटर है जयशंकर प्रसाद का है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के नासिक में महाराष्ट्र में हुई है, और बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल वृंदावन जो मथुरा में है, जो सविंद्र गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ये भी आई है इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको अच्छे से देखना। और उद्गम क्या है, तो DRDO द्वारा निर्मित अत्यधिक मतलब आधुनिक राइफल है ये। NAM समिट जो 9th 2024 के युगांडा के कैपाला में हुई है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं कल आपको अप्रैल का भी डाल दूँगी। थैंक यू दोस्तों।